नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे में रेल मंत्री, वित्त मंत्री समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के इस दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के यशस्वी सीएम ने पीएम मोदी से भेंट कर प्रदेश में हो रहे चौमुखी विकास का एजेंडा रखा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री से जोशीमठ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थान के लिए लगभग 3000 करोड़ के पैकेज की मांग की है। वहीं उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी से संबंधित रेल मंत्री से भी मुलाकात कर रामनगर दिल्ली और देहरादून टनकपुर के बीच में नई ट्रेनों का संचालन के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम के इस दौरे को लेकर चौहान ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए कित संकल्पित हैं और वो लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत कार्य करते रहते हैं। और इसी निमित्त उन्होंने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के चौमुखी विकास की कई योजनाओं और विकास के लिए कई प्रस्ताव उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिए। और इसके साथ ही अन्य कई मंत्रियों के से भी उन्होंने मुलाकात कर उनके विभागों से प्रदेश के विकास के लिए अनेकों योजनाओं की उन्होंने मांग की है। और साथ ही जोशीमठ भूदशाओं के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से 3000 करोड़ के राहत पैकेज की और उनके विस्थापन की के लिए प्रस्ताव दिया है। वहीं आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात सेलाकुई के राज्यवाला निवासी शहीद टिकम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर पहुंचा, जहां संबंधित अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक जयदेव सिंह कुंडेर, विधायक अरविंद पांडे और कांग्रेस नेता अरिंद शर्मा समेत तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शहीद के परिजनों को सूचना मिली कि विशेष सैन्य अभियान के स्लाइडिंग के चलते पैर फिसलने से शहीद हो गए, जिसकी खबर पाकर उनके घर और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया। वहीं आज उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर पहुंचा, जहां उनके परिजनों और आसपास के लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इस दौरान उनके पिता आरएस नेगी ने बताया कि वे खुद सेना में रहे हैं और उनका सेना से पारिवारिक इतिहास रहा है, जिसके चलते बलिदान देना उनके खून में है। वहीं दूसरी ओर शहीद के घर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम यात्रा में भारी जन सैलाब के साथ साथ सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ पर जो अपने असिस्टेंट कमांडर आईटीबीपी में शहीद टिकम सिंह नेगी, उनके पिताजी से मुलाकात की है, उनको सांत्वना दी है और बड़े दुख का विषय है। हम सब लोग, पूरा क्षेत्र गमगीन है इस दुखी माहौल में, और हम सब लोग इस दुख की घड़ी में शहीद परिवार के साथ, और जो भी शासन स्तर पर सरकार से मदद संभव होगी वो भी माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके शहीद परिवार की मदद की जाएगी। देखो, बचपन से यह लड़का बड़ा तेज तर्रार, पढ़ाई में बड़ा तेज तर्रार टिकम सिंह जी थे। और उन्होंने जब 12वीं पास किया उसके बाद एनडीए के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था और वो आर्मी में थे, और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें चोट लगी और एनडीए के दौरान ये बाहर हो गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने आईटीबीपी में अफसर रैंक के लिए गए और असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे वहां पे पोस्ट। देखिए, मैं जब चुनाव के दौरान यहाँ आता था तो टिकम सिंह जी नेगी, मेरे चुनाव के दौरान भी उनसे कई मेरी मुलाकातें हुई। और जैसा कि ये परिवार, उनके दादा भी सेना से जुड़े हुए थे, उनके फादर भी सेना से जुड़े हुए थे। ये परिवार जो है वो बहुत, मेरे को उनकी इतनी सारी यादें हैं कि आज उनके घर पर ये भीड़ देखकर बड़ा दुख भी हो रहा है कि इस जैसा परिवार जो इसने देश की हमेशा से सेवा की है, आज ये ऐसा
जो शोकाकुल यहाँ पर सभी यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, खड़े हैं। बेटे मेरा बैकग्राउंड ही आर्मी से रहा है और जो मैंने सीखा है और जो आगे ये पीढ़ी चल रही थी तो इसमें यही था कि नो तो होता ही नहीं है हमारे इसमें, जो भी है इसमें ही हमें चलना पड़ता है। और कुछ हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड होने की वजह से ये ज्यादा ही बेटे के अंदर सही होगी। वहीं अल्मोड़ा दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर विधानसभा स्थित ज्वाल में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस आंगनबाड़ी केंद्र में बनने से यहां पर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि सीएम धामी की घोषणा के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 200 केंद्र खोले जाएंगे, जिसके तहत अल्मोड़ा जिले में 40 केंद्र खोले जा चुके हैं और अन्य पर काम चल रहा है। और उन्होंने कहा कि वह स्थान होता है जहां पर बच्चों को शिक्षा दीक्षा के साथ गर्भवती महिलाओं का पोषण मिलता है। वहां से लेकर 6 वर्ष ग्राम सभा जिला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्य किया गया है और निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए भी, गर्भधात्री महिला के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी और गर्भवती महिलाओं के लिए एक सुविधा का स्थान जो है उनको यहाँ पर आज प्राप्त होने जा रहा है। और मुझे इस बात को भी कहते हुए खुशी है कि हमारे बच्चे जो है वो शिक्षा दीक्षा में भी जो है यहाँ पर आसानी से वो प्राप्त कर सकें। वहीं अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने और कूड़ा प्रबंधन की उचित व्यवस्था बनाने के लिए आज विकास भवन सभागार में जनपद के सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी गोपाल सिंह अधिकारी ने इस संबंध में सभी पंचायत अधिकारियों को सभी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में डस्टबिन, कूड़ा प्रबंधन के लिए और साथ ही साथ गड्ढों को इकट्ठा करने के लिए केंद्र की पर्याप्त व्यवस्था बनाई जाए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत जो PIL 93 जितेंद्र यादव के द्वारा जो सरकार और बनाम राज्य सरकार की जो रिफाइल की थी, उसमें आज हमें निदेशक महोदय के आदेशों के क्रम में एक बैठक रखी थी, जिसमें इनको ये दिया गया कि हमारा जो गांव है वो स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए और उन गांवों में टाइड ऑफ का पैसा जो स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत है वो पूरा व्यय होगी। 84 गांव। वहीं टनकपुर स्थित शारदा घाट पहुंचे कुमायूं आयुक्त जिलाधिकारी ने शारदा घाट में सिंचाई विभाग की ओर से कराए जा रहे घाट सौंदर्यीकरण और अन्य क्षेत्रों में कराए जा रहे बाढ़ सुरक्षा के कार्यों की जानकारी दी। शारदा घाट निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं और व्यापारियों का भी हाल जाना। व्यापारियों ने आयुक्त दीपक रावत को शारदा घाट पर श्रद्धालुओं के लिए और अधिक आवश्यक व्यवस्था और व्यापारियों के लिए टीन शेड बनाए जाने के लिए सुझाव दिए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने पैरा मॉनिटरिंग भी की और साथ ही साथ पायलट अमित परामर्श से सुरक्षा संबंधित जानकारी ली। उन्होंने कहा कि टनकपुर क्षेत्र में साहसिक पर्यटन की अनेक संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में लगातार किए जा रहे कार्य। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्राथमिकताएं हैं। एक तो शारदा में जो हमारा घाट है अभी काफी छोटा है, एक तो उसको लंबा करना है, 200 मीटर से भी लंबा इसको बनाना है। इसमें लगभग 30 करोड़ का खर्चा आएगा, इसका एस्टिमेट बन चुका है। उसके बाद जो हमारा पूर्णागिरी मेला है, इसमें 2 बड़ी पार्किंग्स पड़ती हैं जो वर्तमान में, जो एक बूम में एक पार्किंग है और उसके अलावा ठूली गार्ड में पार्किंग है। दोनों ही अभी हम एक तरह से फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लिमिटेशन है। हम उसको उतना एक्सपैंड नहीं कर सकते, कुछ पक्का काम नहीं कर सकते, टॉयलेट्स नहीं बना सकते, श्रद्धालुओं पर फैसिलिटीज नहीं हो सकती। इसी तरह से जो अभी लाइटिंग है, जिसमें हर बार खर्चा आता है प्रशासन का या मेला समिति का या पब्लिक का, उसमें भी अब पक्के
जो हमारे बिजली के पोल्स हैं उसको लगाने का निर्णय हुआ है। टनकपुर में पैरा मोटरिंग स्टार्ट किया हमको 1 महीना हुआ। 1 महीने पहले सीएम सर ने यहाँ पे आके इनॉग्रेशन किया था। अभी धीरे धीरे आज ही अभी अचानक से हमको डीएम सर भंडारी सर से मैसेज मिला कि कुमाऊं आयुक्त रावत सर आ रहे हैं प्लस आईजी यहाँ के आ रहे हैं, तो उनको दोनों को पैरा मोटरिंग का राइट देने का मेरे को अवसर मिला। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के परिवहन और राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का उत्तराखंड दौरा 6 अप्रैल को प्रस्तावित है। नितिन गडकरी देहरादून से दिल्ली के बीच जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे देहरादून में केंद्र की योजनाएं जो उनके विभाग से संबंधित हैं उनकी समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा नई सौगात भी उत्तराखंड को वे दे सकते हैं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के लिए ऑल वेदर रोड, इसके अलावा स्टेट हाईवे कौन नेशनल हाईवे में तब्दील किया है और इसके अलावा बड़े बड़े पुलों को भी उन्होंने स्वीकृति दी है। उत्तराखंड के प्रति जो नितिन गडकरी का प्रेम और स्नेह है, उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया कि राज्य की जनता भी नितिन गडकरी के कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है। पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी से भी मिलेंगे। जानकारी के अनुसार 6 अप्रैल को नितिन गडकरी उत्तराखंड आ रहे हैं और 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया जाना है। इससे अपने देश के यशस्वी परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके अंतर्गत उनका एक तो जो नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली देहरादून का, उसका उन्होंने स्थल निरीक्षण करना है। दूसरा, उन्होंने देहरादून में जो केंद्र के योजनाएं उनके विभाग से संबंधित है उनकी समीक्षा बैठक करनी है। नए कुछ सौगात उत्तराखंड को देंगे। वहीं उत्तराखंड में आगामी 11 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश में नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है और इस नए शिक्षा सत्र के दौरान 11 अप्रैल से राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें मुहैया कराने की कवायद तेज कर दी गई है और जल्द ही सभी स्कूलों में छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बजट सत्र के दौरान शिक्षा विभाग के लिए बजट का प्रावधान होने के बाद ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए एमओयू साइन कराया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी स्कूलों में किताबें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होने के बावजूद शिक्षा विभाग अभी तक छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं करा पाया है। इसको लेकर विपक्षी दलों की ओर से लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं शिक्षा सचिव बंसीधर तिवारी ने आदेश जारी कर सभी विद्यालयों के उन संबंधित शिक्षकों के वेतन रोक दिए हैं जिनको पुस्तकें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। स्कूल चलो अभियान हमारा 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश में 11 अप्रैल को एक बहुत बड़े कार्यक्रम सभी स्कूलों में हम आयोजित कर रहे हैं। पहली बार राज्य सरकार ने जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनको तो हम किताबें फ्री देते थे। इस बार जितने एडेड स्कूल हैं उनके भी लगभग 4 लाख से ज्यादा बच्चों को इस बार किताबें हम फ्री दे रहे हैं और किताब देने का अभियान भी हम उसका टेंडर हो गया है, एमओयू हो गए हैं और बहुत जल्दी जो है स्कूलों में किताबें पहुंचाएंगे। वहीं गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की मनसा खंड झांकी को प्रथम स्थान मिला है। इस झांकी को आगामी 18 मई को राज्य के कई स्थानों में आम जनता को दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर से प्रदेश के जनपदों, ब्लॉक और मुख्यालय साथ ही साथ अन्य मुख्य स्थानों पर प्रदर्शन के लिए पूजा अर्चना के बाद फ्लैग दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद यह पहला मौका रहा है जब प्रदेश की झांकी को अन्य प्रतिभागी राज्यों के मुकाबले देश में प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखंड राज्य प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है।
तो पूजा अर्चना के बाद फ्लैगशिप करके झांकी को रवाना किया है। बता दें कि इस बार 26 जनवरी में मानसखंड झांकी उत्तराखंड की तरफ से पेश की गई थी, जिसे प्रथम स्थान मिला था। बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को इस झांकी में दर्शाया गया था और अब इस झांकी को जगह जगह पर आम जनता को दिखाया जाएगा और इसी को सीएम ने फ्लैग दिखाकर रवाना किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया जा रहा है। पूजा अर्चना की गई है और उसके बाद मानसखंड की ये झांकी जिसे प्रथम स्थान मिला है उसे आम जनता को दिखाने के लिए भेज दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की बहाली हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजीव भरतरी वन मुख्यालय पहुंचे और चार्ज संभाला। 25 नवंबर 2021 को कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों के कटान की जांच कर रहे राजीव भरतरी का तबादला प्रमुख वन संरक्षक के पद से जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कर दिया गया था। प्रमुख वन संरक्षक के पद से हटाए जाने के बाद भरतरी ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद अब कोर्ट ने बीते रोज सरकार को निर्देशित किया कि मंगलवार सुबह 10 बजे राजीव भरतरी को दोबारा से वन प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी जाए। मेरा यहाँ पे जन्म हुआ, यहीं पे मैं बड़ा हुआ और मेरी सदा राज्य में संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास मेरी रुचि रही है और अपने सेवा काल के इस चरण में, अंतिम चरण में पाने से ज्यादा देने की भावना होती है कि हम क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या लोगों के लिए छोड़ करके जाएंगे। वहीं प्रत्येक सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान में गुणवत्ता युक्त राशन दिया जाएगा। सरकार के निर्देश के अनुरूप में अब सभी राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला चावल पूरी तरह से फोर्टिफाइड राइस होगा। खाद्य पूर्ति अधिकारी रवि सनवाल ने बताया कि कुपोषण से शिकार को दूर करने के लिए सरकार ने इस तरह की पहल की है और साथ ही साथ जिससे लोगों को पौष्टिकता से भरा चावल उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, राज्य सुरक्षा योजना और स्कूलों में मिलने वाले बच्चों को मिड डे मील में मिलने वाले चावल पूरी तरह से पौष्टिकता से भरपूर होगा। तो राशन कार्ड धारकों को अब फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। बता दें कि सरकार की तरफ से पहल की गई है जिससे कुपोषण को दूर करने के लिए अब जो भी राशन कार्ड धारक हैं उन्हें चावल मिलेंगे, वो फोर्टिफाइड होंगे और साथ ही साथ जो स्कूलों में राशन जा रहा है, जो बच्चे मिड डे मील में चावल खाते हैं, वो भी पोषण युक्त होंगे ताकि देश से कुपोषण को दूर किया जा सके। जो कुपोषण से हमारा कुपोषण के विरुद्ध जो हमारा अभियान है उसके अंतर्गत जनपद में 1 अप्रैल से सभी उपभोक्ताओं को फोर्टिफाइड चावल यानी कि पौष्टिक आहार का चावल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करा दिया गया है और माह अप्रैल के उपरांत जो भी राशन की दुकानों से खाद्यान्न, चाहे वो अनुपूरक खाद्यान्न हो, चाहे एमडीएम हो, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत खाद्यान्न हो, फोर्टिफाइड चावल ही उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में लगातार नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को दबोच कर उसके कब्जे से स्मैक बरामद की है, जिसके बाद आरोपी का एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अभय सिंह ने उक्त मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बंस फौडान चौकी प्रभारी अशोक गणपाल और टांडा उज्जैन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मनोज जोशी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान
अली खा इलाके में खाली प्लॉट के आसपास स्नैक बेचते हुए एक युवक की गिरफ्तारी की गई है और उसके कब्जे से 29 ग्राम स्नैक बरामद किया गया है। देखिए, नशे के विरुद्ध जनपद में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारा बांसपुरान चौकी इंचार्ज और टाटा चौकी इंचार्ज कल संयुक्त रूप से एक अभियुक्त है मुनीस, इसके विरुद्ध काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये नशे की तस्करी में लगा हुआ है। कल हमारी टीम को सफलता मिली है और इसकी तलाशी में लगभग 29 ग्राम स्मैक बरामद हुई। एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आज अरेस्टिंग करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कुंडा पुलिस थाने ने गश्त के दौरान बाइक सवार एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में चालान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात पुलिस ने गश्त के दौरान पुराना छेला पुल के पास बाइक से गांजे की तस्करी करते युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुंडा पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में इनकी जो चौकी है मंडी चौकी इंचार्ज को कल सफलता मिली है। ये शाहरुख नाम का लड़का है। ये गांजे की तस्करी में इसका नाम आ रहा था। कल इसके पास से 2 किलो गांजा बरामद करने में सफलता मिली है। इसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए के करीब में है। इसको एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 अप्रैल को पीड़ित परिजनों ने पुलभट्टा पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के अनुसार पुलभट्टा थाना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 27 मार्च को एक युवती का विवाह समारोह आयोजित हो रहा था। आरोप है कि विवाह कार्यक्रम के दौरान दोनों आरोपियों ने दुल्हन की नाबालिग बहन का बारात घर से देर रात अपहरण कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के बाद सुबह तड़के उसे घर के पास छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। देखिए, बड़ा क्षेत्र में गोल्डन पैलेस हॉल है। वहाँ एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मेरी बड़ी बेटी की शादी थी, मेरी छोटी बेटी वहां से गायब हो गई है। इस सूचना पर त्वरित पुलभट्टा एसओ द्वारा कार्रवाई करते हुए पता किया तो पता चला कि गजेंद्र सिंह उस लड़की को लेके गया है। वो नाबालिग थी। इसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, पॉस्को एक्ट लगाया गया और घटना की गंभीरता देखते हुए टीमों का गठन किया गया और तत्काल 24 घंटे के अंदर ही उस लड़की को। वहीं पूर्णनगरी इलाके में आजकल दर्शन के लिए बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में किसी भी तरह के हादसों पर अंकुश लगाने के लिए भैरव मंदिर थानाध्यक्ष हरीश प्रसाद ने थोड़ीगाड़ से भैरव मंदिर चल रही टैक्सी वाहनों के चालकों को यातायात नियमों की जानकारी के साथ साथ नशे में गाड़ी न चलाने के लिए जागरूक किया। थाना प्रभारी हरीश प्रसाद ने टैक्सी चालकों को तेज रफ्तार में वाहन न चलाने की हिदायत दी। वहीं चालकों को बताया गया कि अगर कोई चालक नशे की हालत में और क्षमता से ज्यादा सवारियों का संचालन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। True